Welcome to Cycrack India. So now the March has been started. मार्च महीने का शुरू हो चुका है. अभी कुछ दिन में जो इसका नोटिफिकेशन आने का चांसेस है. आज हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पेपर 1 का तैयारी कर चुके हैं, तो पेपर 1 का तैयारी का वीडियोस आ चुके हैं. आज हम थोड़ा बात करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में. देखिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटेजिकल सेक्शन है. जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड जो होता है, सॉरी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड होते हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम पड़ता है. इसमें करना क्या है, पहले हम लोग को समझना है कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं. वेरियस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, वेरियस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जैसे कि SDGs होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात होती है, मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का चांसेस होता है. SDGs और MDGs को भी समझना होगा. और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होते हैं. तो जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से एनवायरनमेंट जो है इम्पैक्ट होता है, यानी कि ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट होते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में. और साथ ही साथ पोल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, खास करके एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में आप लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए. हालांकि हम लोग इसको हाई स्कूल में पढ़े होते हैं, इसका जो एनवायरमेंटल साइंस का जो पढ़े होते हैं, थोड़ा सा करंट नॉलेज होना जरूरी है. देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देंगे, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में थोड़ा ध्यान दे देंगे, तो आप लोग आउट ऑफ 5 लेने के चांसेस बहुत होता है. यदि आप मान लीजिएगा 5 ले लिया आप पीपल एंड एनवायरनमेंट में, आपका स्कोर तो बहुत अच्छा होने वाला है. तो आप याद रख लीजिएगा कि ह्यूमन एंड इंटरैक्शंस, ह्यूमन इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ क्या रहेगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रहेगा, वेरियस पॉपुलेशंस उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और सॉइल पोल्यूशन हो गया, और वेरियस डिजिटल वेस्ट हो गया. ये सारे जो पोल्यूशंस के बारे में भी समझना होता है. वेरियस एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या होती है. तो ये सारे चीज़ें आपको बेसिक एनवायरनमेंट को एज ए लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग को समझना होता है. थोड़ा सा इसको हमारा वीडियो भी बनेगा और सिलेबस एनालिसिस भी बनने वाला है एनवायरनमेंट का, कैसे कैसे रहेगा, पूरी की पूरी सिलेबस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा. तो इसके लिए मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, आप लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट को शुरू कर लीजिएगा. क्या चीज़ें होती, कैसे इफेक्ट होती है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं, और वेरियस केमिकल्स जैसे होती है, केमिकल्स का कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा. थोड़ा सा ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं आपको आज से बोल रहा हूँ, इसको फेमिलियर बनाइएगा. इसको आपने आइंदा शुरू कर लेंगे तो आपका जो इसमें शुरू अच्छा से मार्क्स ले सकते हैं. थैंक यू.